Hello दोस्तों, how are you? I am good. I hope you all are doing great. Sorry, it's been a long between two videos, तो थोड़ा टाइम लग गया. मैं भी थोड़ा घूमने गया था कुछ कुछ जगहों पे. जैसे कि हमारे वेकेशंस आ गए हैं, ये 25 दिसंबर से न्यू ईयर आने वाला है, तो इसी बीच थोड़ा गैप हो गया. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बिना समय गंवाए मेंसुरेशन. मेंसुरेशन को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र मिति. तो आप देखोगे कि मेंसुरेशन में जितने भी पार्ट है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. तो इसमें है गोला, घन, घनाभ, बेलन, शंकु और अर्धगोला. इसको बोलते हैं स्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और हेमीस्फेयर. जब भी इसके फॉर्मूलेस की बात आती है तो आप लोग बहुत चैलेंजिंग लगता है. बहुत ही इजी करके अच्छे से डिराइव करके मैं इसका एक एक फॉर्मूला समझाऊंगा, जो कि बहुत सिंपल लगेगा आपका और एक एक बार दिमाग में घर कर जाएगा एक बार में. ये आपका हो गया गोले का आकृति, ये घन का आकृति, ये घनाभ का, ये बेलन की आकृति हो गई, ये है शंकु की आकृति और ये है अर्धगोला की आकृति. तो अपने इस वीडियो में मैं कवर करूंगा पहले घन और उसके बाद घनाभ. उसके बाद के आगे वाले वीडियो में मैंने इसको 3 पार्ट में स्प्लिट किया है. सबसे पहले मैं कवर करूंगा घन और घनाभ, उसके बाद कवर करूंगा मैं सिलेंडर एंड कोन, उसके बाद मैं कवर करूंगा हेमी स्फेयर एंड स्फेयर. क्योंकि छोटा छोटा वीडियोस बनाऊंगा जिससे आप लोगों को इजीली समझ में आए. तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा घन और घनाभ. तो घन और घनाभ में का शेप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इसको बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाएंगे. तो इस मेंसुरेशन में जो पहला टॉपिक मैं कवर करूंगा क्यूब, जिसको घन बोलते हैं. तो क्यूब में आप देखोगे आपको स्क्वायर याद रखना है बस. कभी भी क्यूब का फॉर्मूला आपको निकालना है तो आपको स्क्वायर याद रखना है, जिसको वर्ग बोलते हैं. और स्क्वायर की जो आकृति होती है, चारों साइड एक साइज के होते हैं. अगर हम एल लेंथ पकड़ के चले तो इसकी चारों साइड एल 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 है. जब भी आप मल्टीपल स्क्वायर को ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो क्यूब बन जाएगा. ये 2D शेप में होता है, वो 3D शेप में होता है. अभी जैसे हम मल्टीपल इसके एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो आपका कुछ इस तरह का शेप बन जाएगा. आप देखोगे तो ये हमारा हो गया क्यूब. आप इसमें देखोगे कि इसकी भी सारी लेंथ साइड सब बराबर होती है. ठीक है. तो अभी नीचे का एक पकड़ो क्यूब स्क्वायर, उसके ऊपर 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 हमने मल्टीपल स्क्वायर रखते चले गए हैं. अभी इसका सबका लेंथ कैसा है, एल 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 एल, सबका लेंथ एल है. इसमें 3 चीजें होती है किसी भी 3D इमेज में. सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, जिसमें ऊपर का पार्ट आता है. कभी भी कर्व सरफेस एरिया में नीचे का पार्ट और ऊपर का ढक्कन दोनों हटा देते हैं. अभी उसमें ऊपर का और नीचे का तीनों ढक्कन हट जाएगा. यूजुअली एक क्यूब में आप देखोगे तो 6 प्लेन होते हैं. एक ऊपर, एक नीचे, 2 3 4, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ, 5 6. तो जब 2 प्लेन ऊपर और नीचे के निकाल दिए तो कितने प्लेन बचते हैं, 4 प्लेन. तभी इसमें पहला सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, आपका LSA, जिसको लिटरल सरफेस एरिया बोलते हैं. ओके. तो जो लिटरल सरफेस एरिया होता है उसमें आप देखोगे तो ऊपर का और नीचे का टॉप हटा दो तो कितने वर्ग आपके बचते हैं, कितने वर्ग बचेंगे, टोटल 4 वर्ग बचेंगे. तो अगर एक वर्ग का आप निकालोगे तो इसका क्या आता है, एल स्क्वायर. तो 4 का कितना हो गया, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. टोटल कितने हो गए, 4 एल स्क्वायर. और वही जब आप टोटल सरफेस एरिया लोगे संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का होता है 4 की जगह 6 प्लेन है इसमें. तो इसका होता है टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 6 एल स्क्वायर. तो इसमें ऊपर वाला जो ढक्कन हटाया था और नीचे वाला दोनों ऐड हो जाएगा, 6 एल स्क्वायर. उसके बाद आता है हमारा वॉल्यूम. कभी भी आपको वॉल्यूम याद करने का तरीका बताता हूँ. ये जो 3D इमेज बना है, जिस भी बेस 2D इमेज के बेसिस पे बना है, उस 2D इमेज का कभी भी एरिया ले लो और उसमें मल्टीप्लाई कर दो हाइट से. तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होगा एल स्क्वायर और इसका हाइट क्या होगा, एल. कभी भी इसमें देखो यही हाइट का काम करता है, जो इसकी मोटाई है. तो इसमें सब के केस में चाहे इधर का हाइट लो, इधर का हाइट लो, हर जगह का हाइट आपको एल ही दिखेगा. तो इसका एरिया में हमने क्या किया, एरिया इंटू हाइट.
तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, एल स्क्वायर इंटू एल, हाइट के केस में एल होगा, ये होगा हमारा एल क्यूब। तो ये जो हमारा फॉर्मूला हो गया वो हमारा घन का फॉर्मूला हो गया, जिसको हम क्यूब कहते हैं। ये घन है, घनाभ नहीं, घन है ये, तो इसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। अभी इसके बाद हम कवर करेंगे घनाभ। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। घनाभ कैसा मिलता है, इसका भी एक 2D इमेज बेस इमेज होगा। इसका 2D इमेज बेस इमेज है आपका रेक्टेंगल, आयत। इसका जो बेस इमेज है उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। अभी आप मल्टीपल रेक्टेंगल एक और से देखते होंगे, बड़े बड़े शीट्स जाती है ट्रकों पे, बॉक्स बक्सा और भी चीजें बनने के लिए, ऐसा शीट्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसा मल्टीपल रखी होती है और वो कुछ क्यूबॉइड का शेप लेती है। इसको अभी मल्टीपल क्यूबॉइड को हम एक के ऊपर एक ऐसा रखते चले जाएं तो कुछ इस तरह से शेप बनेगा। ऐसे एक के ऊपर एक हम रखते चले जा रहे हैं, जैसे आप देखोगे तो कुछ इस तरह से शेप बनता जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा एक क्यूबॉइड का शेप ले लेता है। कभी भी इसको कनेक्ट करो तो एक क्यूबॉइड का शेप ले लेता है। तो ये पूरा जो कंप्लीट शेप बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, इस तरह से। तो इसमें दो चीजें होती है, एक लेंथ होती है और इसकी एक ब्रेड्थ होती है। ये अगर हम इसको एक लेंथ ले ले और इसको ब्रेड्थ ले ले तो ये आमने सामने की भुजाएं सेम होती है। ये भी एल हुआ और ये भी बी हुआ। ठीक है, तो अभी भी इसका जो पेरीमीटर होता है, अब आपको एक चीज और बताना है, जब भी हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं तो जो शेप का पेरीमीटर होता है इनटू हाइट होता है, पेरीमीटर इनटू हाइट। तो आपका रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स एल प्लस बी, 2 टाइम्स एल प्लस बी इंटू, अगर हम इस केस में एल ही ले ले हाइट को भी तो कुछ ऐसा हो गया, 2l एल प्लस बी, कुछ इस तरह से शेप होता है हमारा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं जो अगला है हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, अभी जैसे रेक्टेंगल को मैंने बताया कि ये भी हमारा टोटल 6 रेक्टेंगल से मिलके बना है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए टोटल 6 टाइम्स इसको लेना पड़ेगा, 6 टाइम्स इसका वॉल्यूम। अभी इसमें आप देखो क्या होता है, एल बी, इसको अगर हम एच ले, इसमें 3 शेप होता है, एल बी एच। ठीक है, तो एल बी इंटू एल बी, एल प्लस बी इंटू हाइट एच हो गया। ठीक है, तभी इसका कभी भी एक का देखोगे तो कैसा निकला होगा, आप टॉप और बॉटम का निकाल दो। ठीक है, तो इसका क्या होगा, एल एच इधर साइड का, जिसको हमको ने निकाल दिया है, तो हमें फ्रंट का लेना रहेगा और बैक का लेना रहेगा। तो हमारा क्या बन रहा था, एल बी बी एच, 2 टाइम्स। ओके, तो अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया उस तरह से निकाले एक दूसरा मेथड से, जिसमें हम बोल रहे थे ऊपर नीचे का रेक्टेंगल निकाल लो, टोटल 4 बचते हैं, 4 में से 2 लोगों का तो बराबर होगा एल बी, जो कि हमारा क्या होता है, एरिया होता है। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 2LB इंटू, ये हाइट है ना, 2LH इंटू 2BH। तो 2H को कॉमन कर लिया, L प्लस B हुआ। अभी आपका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, TSA, तो वो कैसा रहेगा, 2 टाइम्स LB, 2 टाइम्स BH, 2 टाइम्स HL। क्योंकि हर चीजें 2-2 बार है, रेक्टेंगल में 2-2 बार है, तो 2 कॉमन ले लोगे आप, ये क्या होगा, LB BH प्लस HL, सिंपल। अभी आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए मैंने क्या बताया, एरिया इंटू हाइट। कभी भी वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया
इंटू हाइट। तो इस केस में इसका एरिया क्या हो गया, एल बी। अगर एक का हम रेक्टेंगल का एरिया निकाले तो एल बी, और उससे जो अगले रेक्टेंगल्स का डिस्टेंस है उसको एच ले, उसकी मोटाई जो होती है, तो क्या हो जाएगा एल बी एच। ओके, तो ये हमारा है रेक्टेंगल का, इसका सब फॉर्मूला है, ऐसा कुछ नोट कर लीजिए। आगे न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे जैसे ही हम सारे शेप को कवर कर लेंगे क्षेत्रमिति में। तो ये हो गया लिटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। 2l प्लस बी इंटू एच, 2h कॉमन ले लोगे, l प्लस बी आएगा। टोटल सरफेस एरिया हो गया 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल। वॉल्यूम हो गया इसका LBH, और शेप हमारा कुछ इस तरह से होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, और उसमें कवर करेंगे आपका सिलेंडर और कोन। थैंक यू।